माँ की हड्डी छोटी है, इस वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। ये फ़िक्रा अक्सर लोगों से सुना है कि जिससे अगर जिसका ऑपरेशन हुआ है उससे पूछा जाता है कि आपका ऑपरेशन क्यों हुआ, तो वो यही कहते हैं कि जी हड्डी छोटी थी, बच्चा नहीं गुजरा वहाँ से, इस वजह से ऑपरेशन हुआ। तो आज हम इस पे बात करेंगे कि जो हड्डी का छोटा होना है वो क्या है, इसकी वजूहत क्या है, इसका पता कैसे चलता है और नॉर्मल डिलीवरी या ऑपरेशन में इसका क्या किरदार है। अब हड्डी का जो छोटा होना होता है वो होता क्या है, इसको मेडिकल की ज़ुबान में कहते हैं CPD यानी कि फेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसमें अब हड्डी छोटी होती किस चीज़ की है, औरत और जो मर्द की जो पेल्विस है जिसमें इस इनका साइज़ जो है वो मुख्तलिफ होता है। औरत की शेप और होती है, मर्द की शेप और होती है। जो औरत की जो हड्डी की पेल्विस की जो हड्डी है उसमें से जो बच्चा है वो नीचे आना होता है और उसमें से गुजरना होता है। किसी भी वजह से अगर उसकी हड्डी की जो साइज़ है उसमें फ़र्क पड़े तो उस वजह से उसे कहते हैं जी ये हड्डी छोटी है, इसमें से बच्चा नहीं गुजर सकता, तो उसको CPD कहते हैं मेडिकल की ज़ुबान में। अब इसकी वजूहत क्या है, इसकी वजूहत जो होती हैं वो एक तो ये कि पैदाइशी जो पेल्विस की जो शक्ल है, जो शेप है, वो उस पर मैटर करती है कि वो उसकी शेप ठीक ना हो, इस तरह ना बनी हो कि वो नॉर्मल डिलीवरी उसमें से बच्चा गुजर सके, नॉर्मल डिलीवरी हो सके। दूसरा ये होता है कि अगर किसी वजह से कोई एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से वो जो हड्डी है उस जगह पे चोट लगी है, वो टूट गई है, टेढ़ी हो गई है और उसको दोबारा जुड़ने में उसकी जो शेप है वो ख़राब हो गई है, उस वजह से ये मसला हो सकता है। तीसरा सूरत ये होती है कि अगर बच्चे का सर बहुत बड़ा है, जैसे हाइड्रोकोफेलिक बच्चे जिनमें बच्चे के सर में पानी होता है, तो वो हड्डी का उस सर के हिसाब से वो फिक्स नहीं होता हड्डी में, वो नीचे नहीं आता, तो उस वजह से वो सर के हिसाब से, वैसे उनकी हड्डी नॉर्मल होती है लेकिन चूँकि वो सर बड़ा हो जाता है तो इस वजह से वो हड्डी जो है उसमें से नहीं गुजरता, तो उसे कहा जाता है जी हड्डी छोटी है, इस वजह से जो है वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। अब इसकी जो तशख़ीस है वो कब और कैसे होती है, एक तो इससे एक्सरे का टेस्ट लिया जाता है पेल्विस का, लेकिन उसमें ये है कि बच्चे को उसकी जो एक्सरे की रेज़ है वो बच्चे को नुकसान देती है, तो इसलिए ये कोई भी नहीं करता कि खुदा न खास्ता कहीं बच्चे को कोई मसला ना बन जाए। तो इसका पता लगता है 37 हफ्तों के बाद, जब वजाइनल एग्जामिनेशन किया जाता है, उसमें जो लेंथ है उसकी वो देखी जाती है, या फिर उससे कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि ये नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या नहीं। तो फिर इसका अल्ट्रासाउंड में पता लगता है कि जिसमें बच्चे के सर का साइज़ देखा जाता है कि बच्चे के सर का साइज़ नॉर्मल है, अगर नॉर्मल है तो वो हड्डी में फिक्स हो जाएगा, हड्डी में नीचे आ जाएगा। अगर खुदा न खास्ता बच्चे का साइज़ सर का साइज़ बड़ा है या सर में पानी है तो वो हड्डी में नहीं आएगा, तो उस वजह से भी उस वक्त भी ये पता लग जाता है। और तीसरा जो इसका जो अथेंटिक है वो तब भी पता लगता है कि जब एंड में डिलीवरी होने लगती है, कि जैसे जैसे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आता जाता है, रास्ता बनता जाता है, बच्चे ने नीचे डिसेंड होता जाता है, मतलब उसने नीचे की तरफ जोर डालना होता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है बच्चा आगे से आगे नीचे से नीचे आता जाता है। अगर किसी इस जगह पे आके बच्चा रुक जाता है, टाइम ज़्यादा हो जाता है, हमलों को दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं लेकिन बच्चा फिर भी आगे नहीं आ रहा होता, मतलब वो आके वहाँ पे उस हिस्से में फंस जाता है, तो उस ये कहा जाता है कि जी हड्डी छोटी है, अब इसका नॉर्मल की कोशिश की गई है लेकिन इसका जो है नॉर्मल डिलीवरी अब मुमकिन नहीं है, इसका ऑपरेशन ही होगा। ये खासतौर पर पहले बच्चे की दफ़ा होता है, क्योंकि अगर हड्डी का मसला जो होता है, एग्जामिन जो होता है वो पहले बच्चे की दफ़ा ही होता है। दूसरे तीसरी दफ़ा में तो ज़ाहिर बच्चा गुजरा होता है तो उसमें तो हड्डी का मसला नहीं होता। हाँ, उसमें ये हो सकता है अगर किन्हीं के पहले नॉर्मल हुई हो लेकिन इस दफ़ा उनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई बल्कि ऑपरेशन हुई, तो सूरत में ये हो सकता है कि कमज़ोरी की वजह से बच्चेदानी का साइज़ जो है वो मुँह नहीं खुला, या कमज़ोरी की वजह से जो है वो बच्चा नीचे नहीं आया, या हो सकता है उसके सर में बच्चे का सर में पानी हो या बच्चे का सर बड़ा हो तो उस वजह से बच्चा नीचे नहीं आया, तो ये सूरत हाल दूसरे या तीसरे केसेस में बन सकती है। लेकिन जो पहला केसेस है उसमें सब में जब तक वो बच्चा बाहर नहीं निकलता, बच्चा आगे से आगे डिलीवरी के वक्त नहीं चलता, तो उस वक्त तक हड्डी की जो 100% तसल्ली है वो नहीं होती। तो ये पता जो है वो एंड में ही लगता है। इसलिए हमारे पास जब भी हमला आती है पहले बच्चे की दफ़ा तो लाजिम होती है कि बाजी नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन होगा, तो उसे यही कहा जाता है कि नहीं बच्चा सीधा है, बच्चे का सर भी ठीक है, साइज़ उसका बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उम्मीद है कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। लेकिन हड्डी का पता जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजरेगा बच्चा नीचे को आता जाएगा, फिक्स होता जाएगा हड्डी के अंदर, तो तब भी मज़ीद तसल्ली होती जाएगी। 100% हम लोग पहले तसल्ली नहीं दे सकते कि नहीं आपके नॉर्मल डिलीवरी होगी या ऑपरेशन होगा। हाँ, अगर बच्चा उल्टा है और पहला है तो उस वक्त भी हम लोग
यही कहते हैं कि नहीं आपकी सिजेरियन का होगा, ऑपरेशन होगा। अगर बच्चा टेढ़ा है तो उस सूरत में भी नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं है, वो तो फिर होगा ही ऑपरेशन। उम्मीद है वीडियो से आपको मुफीद मालूमात मिली होगी। अगर कोई भी सवाल है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।